पीतलपुर गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रोहन का परिवार रहा करता था। रोहन के परिवार में उसकी पत्नी निर्मला और उसकी छोटी बेटी रिंकी रहा करती थी। रोहन अपने परिवार में कमाने वाला अकेला सदस्य था। वह अपने परिवार के लिए खूब मेहनत करता था। रोहन के पास अपना खेत नहीं था। वह दूसरों लोगों के खेतों में अपनी फसल उगाता था। फसल पक जाने के बाद आधी फसल जमींदार को दे देता और आधी अपने पास रख लेता था। ऐसे ही एक बार रोहन, साहब अब हमारी फसल एकदम अच्छी हो चुकी है, उसको काट लेना चाहिए और आधा आधा बांट लेना चाहिए। रोहन तुम जल्दी से फसल को कटवा लो और कल ही हम लोग बांट लेंगे। रोहन ने अपनी फसल काट ली। आधी फसल का हिस्सा जमींदार को दे दिया और आधा हिस्सा अपने पास रख लिया था। जमींदार काफी ज्यादा खुश था क्योंकि फसल अच्छी हुई थी। रोहन ने अपनी फसल मंडी में जाकर एक व्यापारी को बेच दी। रोहन को अच्छे दाम मिल गए थे। रोहन भी खुश था। रोहन की पत्नी निर्मला सेठ के यहाँ पर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। रोहन और उसकी पत्नी निर्मला इतनी ज्यादा मेहनत करते थे फिर भी वह खुश रहते थे। उनको 2 वक्त का खाना मिल जाता था। रोहन अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खुश रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था। ऐसे ही एक दिन रिंकी की माँ अपने काम पर गई थी। घर का दरवाजा तो बंद है, लगता है मालकिन कहीं बाहर गई है। आज हमें घर पर ही जाना होगा। माँ क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? बेटा, मालकिन के घर का दरवाजा बंद था, उसमें ताला पड़ा हुआ था। लगता है मालकिन कहीं गई हुई है, इसीलिए जल्दी आ गई। अच्छा माँ, आज तुम घर पर हो तो मेरे लिए गोभी के पराठे बना दो, मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे बाजार जाना होगा, थोड़ा सामान खरीद कर लाना है, मैं बना दूंगी। निर्मला बाजार चली जाती है। बाजार से वह गोभी के पराठे बनाने के लिए थोड़ी सी गोभी खरीदकर घर पर ले आती है और गोभी को काटने लगती है। माँ क्या मैं आपकी मदद कर दूं? लाओ गोभी मैं काट देती हूँ। माँ थोड़ा जल्दी से पराठे बना लो, इनकी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी है कि मेरा अभी खाने का मन हो रहा है। तभी रिंकी के पिता वहाँ पर आ जाते हैं। निर्मला सभी के लिए गोभी के पराठे की एक एक प्लेट लगाकर दे देती है। तीनों एक साथ पराठे खाने लगते हैं। तभी रिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ आपको काम करने की क्या जरूरत है, आप तो इतने स्वादिष्ट पराठे बनाती हो। हाँ निर्मला, रिंकी बेटा सही तो बोल रही है। तुम्हें अपना खुद का काम कर लेना चाहिए, मैं उसमें तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए हैं? अच्छा ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं अपना काम कल से शुरू कर दूंगी, आपको मदद करनी होगी। अगले दिन निर्मला अपना ठेला बाजार के एक किनारे पर लगा लेती है और आवाज लगाने लगती है, गोभी के पराठे खा लो, गोभी के पराठे। तभी एक लड़का वहाँ पर आता है और निर्मला से कहने लगता है, आंटी जी हमारे लिए भी 2 प्लेट गोभी के पराठे लगा दो, मेरा तो बहुत मन है। ऐसे ही धीरे धीरे करके निर्मला के ठेले पर उस दिन काफी ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं। निर्मला की आमदनी अच्छी हो जाती है। निर्मला अब रोज अपना गोभी के पराठे का ठेला लगाती। निर्मला धीरे धीरे वायरल हो गई।